तीन अवयव जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसके कारण हमारी आंखों में गड़बड़ियां पैदा होती हैं, वो है आंखों का लेंस, दूसरा है सिलेरी मांसपेशियां और तीसरा है रेटिना का अपने जगह से हिल जाना, आगे पीछे हो जाना। नॉर्मली उसका काम है कि फोकस करता है दूर से चीजों को आते हुए अपने वहां फोकस करता है रेटिना पर, जिसे हमें सही दृश्य दिखता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आंखों की बनावट में ऐसे तो 10 से 12 अवयव हैं जो कि काम आते हैं, उसमें यूज होते हैं, परंतु मुख्य रूप से 3 अवयव जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसके कारण हमारी आंखों में गड़बड़ियां पैदा होती हैं, वो है आंखों का लेंस, दूसरा है सिलेरी मांसपेशियां और तीसरा है रेटिना का अपने जगह से हिल जाना, आगे पीछे हो जाना। तो दोस्तों, ये लेंस की बनावट, लेंस जो है उसमें गड़बड़ी हो सकती है। नॉर्मली उसका काम है कि फोकस करता है दूर से चीजों को आते हुए, फोकस करता है रेटिना पर, जिसे हमें सही दृश्य दिखता है। परंतु जब उसमें गड़बड़ी हो जाती है तो रेटिना के या तो पहले उसका फोकस आ जाता है, जहां पर हम इसलिए धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, या तो रेटिना के पार दिखाई पड़ने लगता है, इसलिए कोई भी चीज धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। उसी तरह से यदि रेटिना का भी मूवमेंट हो जाता है, आगे या पीछे हो जाता है, तो उसमें भी आपको यदि लेंस सही भी है तो भी वो गड़बड़ी पैदा हो सकती है। और उसके अलावा महत्वपूर्ण एक और बहुत महत्वपूर्ण है, वो होगी सिलेरी मांसपेशियां, जो हमें आई बॉल्स को कभी फैलाता है, कभी सिकोड़ता है। तो उसमें यदि ढीलापन आ गया, उसमें कोई गड़बड़ी आ गया, तो भी आपका सही इमेज आपके आंखों में नहीं बनेगा, जिसके कारण आपको कोई भी वस्तु धुंधला दिखेगा, कोई भी अक्षर धुंधला दिखेगा। तो ये 3 मुख्य रूप से अवयव में रूप से दोष पैदा होने के कारण हमारी आंखों की गड़बड़ी होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या इसके कारण क्या क्या है। सबसे पहले तो जानते हैं कि इसको कारण क्या क्या है। तो एक तो है कि आप कम लाइट में बहुत देर तक, लंबे समय तक, यदि खास करके छात्रों की बात किया जाए, विद्यार्थियों की बात किया जाए, तो बहुत देर तक आप कोई भी वस्तु को नज़दीक से, या पढ़ाई के टाइम में अक्षरों को बहुत नज़दीक से बहुत देर तक तनाव के साथ जब पढ़ते रहते हैं, तो वो बीमारी उत्पन्न होती है। बीच बीच में उसको कोई आराम नहीं मिलता, इसलिए धीरे धीरे सिलेरी मांसपेशियां आपको कड़ापन हो जाता है, कड़ा हो जाता है, जिसके कारण वो नहीं देख पाते हैं अच्छे ढंग से, और फिर चश्मे की आवश्यकता पड़ जाती है। दूसरी है कि आपको हमारा तनाव जनित है, जैसे बार बार तनाव जब होता है तो हमारी आंखों की सिलेरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, इसके कारण हमारे आई बॉल्स, या जिसे हम लेंस कहते हैं, उसमें भी दोष उत्पन्न हो जाता है। फिर रेटिना में कुछ कुछ ऐसी भी गड़बड़ियां होती है जो कि खान पान, रहन सहन, दिनचर्या के कारण भी हो सकता है। तो ये इन सबों को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ कुछ आपको उपाय बताते हैं। एक तो है कि सबसे पहले आप आंखों का व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम चक्षु व्यायाम या आई एक्सरसाइजेज के नाम से जानते हैं। दूसरा है आप इसके त्राटक, एक त्राटक से ऐसी क्रिया है जो कि आप किसी एक बिंदु पर, हम डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम त्राटक करते हैं और उसको करने की विधि क्या है। तीसरा है कि आप कुछ ऐसे आसन कर सकते हैं जो कि आप उससे ब्लड का सर्कुलेशन आपको आंख के पोषण में ज्यादा बढ़ता है, जिससे आपको आंख के अवयव सभी स्वस्थ होते हैं, जैसे कि सर्वांगासन हुआ, विपरीत करनी आसन हुआ, अधोमुख स्वानासन हुआ, या बालासन हुआ इत्यादि। जब हम करते हैं तो उसमें आपको रिलैक्सेशन महसूस होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और आंख ज्यादा रिलैक्स करते हैं। तीसरा है आपको कुछ प्राणायाम, जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम, जिसके कारण हमारे ब्लड सर्कुलेशन आंखों में बढ़ जाता है, मस्तिष्क क्षेत्र में ही बढ़ जाता है, जिसके कारण आंखें स्वस्थ होती है। फिर आपका आता है सूर्य भेदन प्राणायाम, जो कि हमें प्राणिक ऊर्जा जो बाधित है उसको इंप्रूव करता है, वाइटल एनर्जी को बढ़ाता है, जिससे हमारी आंखों को स्वास्थ्य बढ़ता है। और फिर भ्रामरी प्राणायाम, जो कि हम रिलैक्स करते हैं। फिर आप कुछ ध्यान या कुछ इस तरह के चीज करते हैं, जैसे कि योग निद्रा इत्यादि हुआ, जिससे आप शिथिलीकरण करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि एक नियम है 20-20-20। यदि आप किसी भी लगातार किसी भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कोई भी वस्तु को देखे जा रहे हैं, अपना टीवी देख रहे हैं या फिर मोबाइल देख रहे हैं, तो आप यदि 20 मिनट तक देखते हैं इसको, तो आप 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूरी पर थोड़ा आंखों को केंद्रित करें, और उसको करने के बाद कम से कम 20 सेकंड तक करें, और फिर पलकों को झपकाएं, इस तरह से पलकों को झपकाएं, और फिर धीरे से हाथों को आपस में, पामिंग का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पामिंग से आपका आंखें रिलैक्स होती है। आपको कुछ देर के लिए आपकी आंखों के सामने एक काला पर्दा दिखेगा, जिसके कारण आप आंखें काफी रिलैक्स होती है। तो इसको आप अपने जीवन में ढाल ही लीजिए। अब मैं चक्षु एक्सरसाइजेज की बात करता हूँ। तो चक्षु एक्सरसाइजेज में कोई भी ध्यान के आसन में बैठ जाइए, किसी भी तरह से आप सुखासन में बैठ सकते हैं, और अपने
जस्ट इस तरह से उंगली को इस तरह से आप, मैं इधर से साइड हो जा रहा हूँ, आपको देखने में आसानी होगा। तो आप यहाँ तक ले जाओ, इस टिप को देखें। इस टिप को देखते हुए आप धीरे धीरे इसको अपने आंखों के पास लेके आए और आपका आंख बस अपने अंगूठे के टिप पर पड़ा होना चाहिए और यहाँ आपकी भ्रुकुटी के बीच तक इसको लेके आए, जिसे हम भ्रू मध्य कहते हैं, वहां पर लेके आए। थोड़ी देर तक 2 से 5 सेकंड तक रुके, फिर इसको यहां तक लेके जाए। इस प्रक्रिया को आप बार बार दोहराना है, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना है। यहां पर रुके, फिर इस तरह से ऐसे जाए। फिर आपका सर सीधा रहना चाहिए और जैसे जैसे ये जा रहा है, अब आपकी आंखों की अल्फा तरंगें उत्पन्न हो रही हैं और ये आपको आंखों को अच्छे से रिलैक्स करता है, एक्सरसाइज कराता है। हमारा सर सीधा रहेगा और हाथ और आंख, आईबॉल्स जो है वो घूम करके अपनी अंगूठे को देख रहा है, ऐसे इस तरह से। फिर यहाँ पर आए, फिर बायां हाथ को ले, इस तरह से बाएं हाथ को इस तरह से ऐसे। सर सीधा रहेगा, सिर को नहीं घुमाना है और आईबॉल्स को घुमाना है। मैं इधर से भी दिखा देता हूं एक बार, ऐसे आप करके। अब देखिए सर सीधा रहेगा मेरा, इस तरह से ऐसे जा रहा है, आईबॉल्स जा रहे हैं उस साइड में, जहां तक दिखता है वहां तक हाथ लेके जाए, यहां तक लेके जाए एग्जैक्टली 180 डिग्री पर, और आंख की आईबॉल्स वहीं पर टिके रहेंगे। फिर धीरे धीरे इस तरह से लेके आए, आराम आराम से, और फिर बाएं हाथ को इस तरह से ऐसे लेके जाए। अब लेफ्ट साइड में फिर ऐसे लेके आए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से, सर सीधा, और ये हमारी सर सीधा रहेगा और जहां तक ऊपर हम लेके जा सकते हैं, आईबॉल्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे जहां तक दिखता है। सर सीधा रहेगा, फिर इस तरह से धीरे धीरे इसको नीचे लेके आएंगे। सर सीधा रहेगा और आंख से हम नीचे वाले थंब के टिप को देखेंगे। ये प्रक्रिया को भी 4 से 5 बार अब दोहराएं। फिर आप इसको डायगोनली मूव करें इस तरह से, ऐसे। हर तरह के आंखों को व्यायाम इसमें हो जाता है। सामने देखते रहना है, सामने सर सीधा रहेगा और जैसे जैसे और आईबॉल्स मूव करेंगे अंगूठे की तरफ। उसी तरह सब लेफ्ट को भी। फिर इस तरह से ऐसे लाते हुए फिर आप अगला है, आप इसको रोटेट करें, इस तरह से ऐसे लेके जाएं, फिर इस तरह से ऐसे रोटेट करते हुए आई बॉल्स घूमते रहेंगे, जस्ट आपको देखते रहेंगे थंब के टिप को। इस तरह से 4 to 5 टाइम्स करें। फिर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज कर लें। ठीक है, 4 to 5 टाइम्स। अब फिर दोनों हथेलियों को इस तरह से आपस में रब करें और जो इससे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उससे अपनी आंखों पर हल्के से लगाएं, रिलैक्स करें आपको। ये कुछ मूवमेंट आप आईबॉल्स को करने हैं। फिर है एक त्राटक। त्राटक बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, काफी ज्यादा उसे बोला गया है ग्रंथों में कि सोने की पिटारी की तरह उसको बचा के रखना है, इतना महत्वपूर्ण त्राटक है, यानी प्रतिदिन इसको करना है।
तो कैसे करना होता है, अपने आंख से करीब 2 फीट की दूरी पर कोई भी एक कार्डबोर्ड रख दें और वहां पर एक ब्लैक स्पॉट दे दें या कोई भी चित्र बना दें और उसको आप बिना आंख पलक झपकाए हुए उसको लगातार देखते रहें। तब तक देखें उसको जब तक कि आंखों से आंसू ना आ जाए। जब आंखों से आंसू आ जाए तो धीरे से आप बंद करें। यदि पास में कोई टिश्यू पेपर वगैरह तो उससे थोड़ा आंखों को पोंछ लें और फिर धीरे से इसको बंद करें। इस तरह से पामिंग करें, बीच बीच में पामिंग करना है। जब भी आंख पर स्ट्रेस वाले कुछ हम आसन करते हैं तो पामिंग करना है। इससे बहुत ही हमारा वाइटल एनर्जी रिलैक्सेशन का होता है, एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है हमारी आंखों में, जो कि हमारी पूरी तरह से आंखों के तंत्र को स्वस्थ बनाता है। फिर आप ये तो हुआ त्राटक को। एक और त्राटक का तरीका है कि आप मोमबत्ती ले लेते हैं, कभी मोमबत्ती लेकर के वो 2 फीट की ऊंचाई पर आप ऐसा रख देते हैं ताकि आंख के सामने पड़े, 2 फीट की दूरी पर। उसको भी लगातार देख सकते हैं, अंधेरा कर लीजिए और उसको सामने में रख करके देखें। या फिर कोई एक छेद कर लीजिए, एक कार्डबोर्ड में छेद करके उस छेद से देखना शुरू करिए। तो इस तरह से 3-4 तरह का तरीका है जिससे आप त्राटक हम किया जा सकता है। ये भी हमारे आंखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक आसन है। इसे हम षटकर्म में भी जानते हैं, षटकर्म के रूप में भी त्राटक को जाना जाता है। अब हम कुछ आसनों की चर्चा करेंगे। तो कुछ आसन ऐसे हैं जो कि हमारे हेड रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि आपको कुछ गंभीर आंखों की गंभीर बीमारियां हैं तो उसे आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिएगा। कहीं धमनियां ज़्यादा कमजोर तो नहीं है। यदि ज़्यादा कमजोर धमनियां हैं तो कुछ ऐसे आसन है जैसे कि आप सर्वांगासन करेंगे तो वो नहीं करना चाहिए। उनसे सलाह लेकर के आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ डायबिटीज़ के कारण हो जाता है आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम, कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है। ये सारी बीमारियों के लिए थोड़ा सा सलाह ले लीजिए डॉक्टर से जरूर, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे आसन दिखाएंगे जो कि हम हमारी आंखों की रोशनी में बढ़ाने में सहायक होता है। तो सबसे पहले करेंगे विपरीत कर्णी आसन या सर्वांगासन। इसके वीडियोज भी आए हुए हैं मेरे। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर आए, फिर यहाँ से आकर के यहाँ पर आप यहाँ या तो यहाँ पर रुक जाए, जहां तक आसान बने ऐसे रुके आराम से 1 मिनट तक कम से, या फिर आप इसको उठा करके इस तरह से इस पोजीशन में आ जाए। ये सबसे अच्छा है। यदि आपका सिर ठीक है तो शीर्षासन भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति शीर्षासन कर सकते हैं वो शीर्षासन भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा उसके बनिस्बत आसान है। आप इसको करें 1 मिनट कम से कम एक राउंड में, और 2 से 2 मिनट तक इसको बढ़ा सकते हैं। बार बार नहीं करना है, इसको एक ही बार करना है। 1 मिनट से बढ़ा के फिर 2 मिनट कर सकते हैं। तो इसको आप फिर एक अधोमुख श्वानासन है जो कि आप जानते होंगे। इस तरह से ऐसे आप आते हैं, इस तरह से इस आसन में भी काफी लाभ पहुंचेगा। इसको आप कम से कम 2 मिनट या 3 मिनट तक जारी करें। फिर एक रिलैक्सेशन का सबसे अच्छा तरीका है तनाव से मुक्त होने का, जिससे आपका आंखों की रोशनी में प्रभाव पड़ेगा, वो है शशांकासन या बालासन। ऐसे आकर के इस तरह से रिलैक्स करिए। इसे आप देर तक कर सकते हैं, इसको आप 5 मिनट तक भी बढ़ा के किया जा सकता है। तो ये 4 आसन है, बहुत ज्यादा आसन की आवश्यकता नहीं, बेसिकली आपको शुरू में जो बताया वो है। अब हम कुछ षटकर्म बताते हैं आपको। एक बहुत महत्वपूर्ण षटकर्म है जिसे करने से बहुत लाभ पहुंचता है, वो है जल नीति या सूत्र नीति। जल नीति बहुत आसान है, मेरे वीडियो भी है यूट्यूब में डाले हुए। आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास पानी को हल्का सुसुम पानी लेते हैं, उसमें हल्का सुसुम पानी, उसमें हल्का नमक रहता है, उसे लेकर के नाक से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से डालते हैं, राइट से निकलता है, फिर राइट से डालते हैं, लेफ्ट से निकलता है। ये एक नेति पॉट होता है, उसको लेकर के ये किया जा सकता है। इसके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि बहुत सारे जैसे हमारे आंखों में मोतियाबिंद है या ये ट्रकोमा, इसमें भी इसके फायदे मिले हैं। ये एक्सपेरिमेंटेड फैक्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप इसको अपने जीवन में ढाल सकते हैं। आंख की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर आप अमरोली भी करते हैं। अमरोली आप न कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको जरूर करें।
और एक सबसे महत्वपूर्ण, एक और बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हम प्राणायाम के माध्यम से इसको ठीक कर सकते हैं। प्राणायाम में कौन कौन सा है? तो सबसे पहला प्राणायाम आप भस्त्रिका करें। भस्त्रिका में हम तेजी से श्वास भरते हैं, खास करके लंग्स के द्वारा ब्रीदिंग होती है, पेट तक श्वास नहीं जाता, इसलिए हमारा श्वास का ऑक्सीजन का प्रतिशत इस रीजन में ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि कैसे, मैं दिखाता हूँ। एक बार में इसको 20 बार, एक राउंड में 20 टाइम्स करें, और फिर सूर्य भेदन प्राणायाम करें। सूर्य भेदन में राइट नोस्ट्रिल से श्वास भरते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं। जैसे हर 20 राउंड्स भस्त्रिका करने के बाद 5 राउंड आप सूर्य भेदन प्राणायाम करें। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद फिर आप भ्रामरी प्राणायाम सभी लोग जानते हैं, बहुत ही रिलैक्सिंग वाला है, और इससे आपको तनाव भी, न केवल तनाव समाप्त होता है बल्कि आपकी आंखों की रोशनी भी दुरुस्त होती है। जब इच्छा हो उसको कर लें। 5 बार तो कम से कम करें, जब भी करें तो 5 राउंड्स। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि खान पान पर हमें ध्यान देना जरूरी है। जहाँ तक हो सके निरामिष खाना खाइए, सादा खाना खाइए। दिनचर्या का बहुत महत्व है, सही समय पर सोना, सही समय पर उठना है। खान पान में सादा निरामिष खाना, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पदार्थों का प्रयोग करें, जैसे फल में गाजर है, और मतलब अन्य बहुत सारे विटामिन ए वाले जो फ्रूट्स हैं, पपीता है इत्यादि चीज़ को। फिर सलाद खा सकते हैं, सलाद का भी काफ़ी महत्व है। विटामिन सी वाले चीज़ बहुत सारे, मतलब फल का प्रयोग, आपको फल और सलाद का प्रयोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। दोस्तों, ये रहे कुछ आपके ऐसे, जो कि आपको आंखों में लाभ पहुंचाएंगे। आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी, आपके चश्मे भी उतर जाते हैं, बहुत ऐसा भी देखा गया। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैसा लगा मेरा ये वीडियो, और यदि अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसको शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।